नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियों में जो पहले अपन ने एस्किमो और बुशमैन की चर्चा कर ली है। आज अपन चर्चा करेंगे, आज जो जनजाति है उसकी चर्चा करेंगे, वो है गोंड जनजाति और भील जनजाति। गोंड जनजाति का संदर्भ भारत का रहेगा और भील जनजाति जो है वो राजस्थान के संदर्भ में है अपने चैप्टर में, तो उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। इन जनजातियों से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनते हैं, वो सारे प्रश्न उत्तर की जो सीरीज है वो आपके सम्मुख है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है फर्स्ट ग्रेड के लिए भी और लेब असिस्टेंट के लिए तो सिलेबस में है ही है। तो ज़रूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक अपने चैनल का फ़ायदा उन बच्चों तक पहुँचे जिनको हमारे चैनल की आवश्यकता है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपना स्वप्न अधूरा है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो देखें, शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को। आज की सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है उसमें है, विश्व की प्रमुख जनजातियों में विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है भील, गोंड, ग्रासिया, कथोड़ी। तो इसमें जो सही आंसर है अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग भील जनजाति, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, गोंड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? गोंड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भाषा नहीं, किस शब्द से हुई है? किस शब्द से? तो शब्द की बात है तो खोंडा, खोंडा, ये दोनों या कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें है खोंडा शब्द से हुई है। किससे हुई है? खोंडा शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, गोंड अपने आप को कहते हैं कोयटूर, कोल, ये दोनों। तो गोंड अपने आप को कोयटूर और कोल दोनों कहते हैं। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा कोयटूर और कोल। ठीक है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में गोंड शासित राज्य थे। 18वीं शताब्दी में गोंडों का भी प्रभुत्व था, विभिन्न प्रदेशों में वो शासन करते थे। तो जहाँ जहाँ वो शासन करते थे वो 4 राज्य होते थे। वो 4 राज्य थे गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, इसमें सभी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगला है, भारत में गोंड जनजाति निवास करती है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी। तो सभी बिंदु सही है इसमें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ गोंड जनजाति निवास करती है सभी राज्यों में। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति किस प्रकार की खेती करती है? झुमिंग, दीपा, पेड़ा, ये सभी। तो दीपा और पेड़ा ये झुमिंग कृषि के ही प्रकार है। इसका मतलब गोंड जनजाति झुमिंग जंगलों में निवास करती है, पहाड़ी ढलानों में घुमक्कड़ जीवन यापन करती है। तो वहाँ जो खेती करती है वो ये सभी है झुमिंग। इसी का नाम दीपा है, इसी को पेड़ा कहते हैं, इसी को निवड़ बेवड़ कहते हैं, इसी को वालरा कहते हैं, इसी को अन्य प्रदेशों में अन्य नामों से पुकारते हैं, जैसे चेना है, दीपा है, मिल्पा है, इसी के नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तीव्र पहाड़ ढलानों पर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो ये पेड़ा, दीपा, निवड़, बिवड़। तो सही आंसर इसमें है पेड़ा। पहाड़ी ढलान पर जो ये खेती करते हैं उसको पेड़ा कहा जाता है। गोंड जनजाति में किस वर्ग के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं? तो कुरुख, केवट, धीवर। तो ये सभी जो वर्ग है ये गोंड जनजाति में प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं। तो ये सभी वर्ग जो है वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। कुरुख, केवट और धीवर, इनका प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना है। ठीक है। गोंड जनजाति में कौन सा वर्ग पशुपालन और दूध उत्पादन का कार्य करता है? तो इसमें कुरुख, केवट, धीवर, ये 3 तो मछली से संदर्भ में आ गए। तो बचा कौन सा? रावत। रावत जो वर्ग है वो पशुपालन और दूध उत्पादन का कार्य करता है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है। तो उनके प्रमुख 2 खाद्यान्न है, कोदू और कुटकी, ये 2 अनाज। तो दोनों ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है ना, कोदू और कुटकी। अगला है, गोंड जनजाति की विशेषताएं है। ये उत्सव पर, त्यौहार पर चावल बनाते हैं, सही बात है।
ये महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं, सही बात है। इनकी स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती है, बिल्कुल सही है। तो सभी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना, सभी ऑप्शन सही है। घोड़े अपना आवास बनाने से पहले बलि देते हैं, ठीक है ना, किसकी बलि देते हैं? मुर्गे की, बतख की, इन दोनों की। तो सही बात है, वो अपना घर बनाते हैं, उससे पहले एक पर्व मनाते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। अपन भी जो मुहूर्त निकाल करके जिसको अपन पाया भरना कहते हैं, अपने नींव भरते हैं मकान की, उसी रूप में वो भी अपने मकान की कच्चे आवास की नींव रखते हैं। तो मुर्गे और बतख की बलि देते हैं, या तो मुर्गे की या बतख, इनमें से किसी एक की, दोनों को काम में लेते हैं तो बलि के रूप में। तो दोनों ऑप्शन सही है। गौड़ जनजाति में विवाह प्रथा प्रचलित है, सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, हरण विवाह। तो ये सभी प्रथाएं हैं गौड़ों में। सेवा कुछ समय के लिए दूसरे के यहाँ कार्य करके फिर उससे यदि वो संतुष्ट रहते हैं तो उससे शादी कर लेते हैं। पैसे देकर के विनिमय आदान प्रदान करते हैं, पैसे दे के भी वो विवाह कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, है ना। किसी भी स्त्री को जो गौड़ किसी महिला, किसी लड़की को यदि वो पसंद कर लेता है तो उसका वो हरण भी कर लेता है। सभी प्रथाएं इसमें। गौड़ी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भारोपीय, चीनी तिब्बती, द्राविडियन। तो ये द्राविडियन भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। किससे? द्राविडियन से। गौड़ कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? कन्नड़, तमिल, हिंदी। ये सभी तो बिल्कुल ये सभी भाषाएं बोलते हैं। हिंदी भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, द्रविड़ भी बोलते हैं, ठीक है। गौड़ जनजाति में गायक जनजाति वर्ग है, तो इसमें धूलिया, रावत, कुरुक, धीवर। तो रावत तो पशुपालन करते हैं, पता है, दूध व्यवसाय। कुरुक और धीवर अपन ने देख लिया मछली पालन। तो बचा कौन सा? धूलिया। धूलिया वर्ग क्या करता है? गायक जनजाति है, ठीक है ना, गायक वर्ग है ये। गौड़ी भाषा में सगा का मतलब है, सगा एक वर्ड यूज करते हैं ये। तो उसका मतलब क्या है? गौड़ों के 4 समूह हैं, बिल्कुल यह है, पहला ऑप्शन सही है। गौड़ों के प्रारंभिक अवस्था में गौड़ों के 4 समूह उनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना। और उस उत्पत्ति के में जो 4 वर्ग बने उनको वो आपस में सगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला है गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता है, तो बड़ा देव, शंभु, महादेव, परसापेन। ये सभी बिंदु सही है। इनके जो प्रमुख देवता में बड़ा देव, शंभु, महादेव और परसापेन सभी है, ठीक है। गौड़ जनजाति में कबाड़ी प्रथा का संबंध है। कबाड़ी प्रथा दास प्रथा से, बेगार से, सामाजिक रिवाज से कोई नहीं। तो भैया इसमें जो महत्वपूर्ण है वो बेगार प्रथा से, यानी किसी गौड़ ने किसी संपन्न वर्ग के व्यक्ति से पैसा उधार ले लिया, तो जब तक वो पैसा नहीं चूकता तब तक वो उसके फ्री में काम करता रहता है। तो इसको बेगार प्रथा कहा जाता है। ये प्रारंभ में चली आ रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में अंग्रेज़ों ने कई बहुत अच्छे काम भी किए थे कि हिंदुस्तान से कई तरह की कुप्रथाएं उनको दूर किया था। जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, बाल विवाह को उन्होंने रोका, डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो महिलाओं के लिए अच्छे काम किए। ये बेगार प्रथा है, इनको प्रतिबंधित किया। तो काफ़ी ऐसी कुप्रथाएं थी जो यहाँ प्रचलित थी, उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। तो कबाड़ी प्रथा का मतलब किसी से? बेगार प्रथा से। अब आते हैं राजस्थान में भील जनजाति की तरफ। राजस्थान में भील जनजाति की संख्या की दृष्टि से स्थान है, तो संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। तो फिर पहला किसका आ गया? पहला मीणा जनजाति का। राजस्थान में सबसे अधिक संख्या मीणाओं की है, ठीक है, और दूसरा स्थान भीलों का है, ठीक है। राजस्थान में सबसे अधिक संख्या जनजाति में मीणाओं की है, तो दूसरा भीलों का है। भारत में भील जनजाति का स्थान है, तो गौड़ व संथाल के बाद में तीसरा स्थान। ये बिंदु सही है इसमें। गौड़ और संथाल के बाद में भीलों का तीसरा स्थान है। भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये द्राविडियन भाषा से। किससे हुई है? द्राविडियन भाषा से हुई है, ठीक है ना। निम्न में से सही कथन है, तो भैया इसमें निम्न में से सही कथन है। ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। मैदानों में रहने वाले भील वागड़ी कहलाते हैं, ये भी सही है। वागड़ी, मैदानों के पालवी, ऊंची पहाड़ियों पर। भील शब्द की उत्पत्ति बिल्लू शब्द से हुई है, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि हम भील जनजाति मुख्य रूप से जो दक्षिण में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में निवास करती है,
तो हमने लगभग 2.25 साल तक 27 माह इन भाइयों के साथ में मिलजुल के हम रहे हैं, इनके साथ नौकरी की है, इनके रीति रिवाजों को हमने जिया है। इनमें बहुत अधिक आत्मीयता देखने को मिलती है और दूसरे व्यक्ति विशेष का जो अदर प्रदेश का है उसका सम्मान देना इनकी बड़ी अच्छी विशेषता है। पता ही नहीं लगता कि हम किसी दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, अच्छे रीति रिवाज, एक प्रकृति प्रेमी, प्रकृति पूजक है। आज भी ये प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही है। बिल्लू शब्द का शाब्दिक अर्थ है तीरंदाज। क्या है? तीरंदाज। निम्न में से सही कथन है डगरिया डूंगरपुर को बसाया, कोटिया भील ने कोटा को बसाया, बसिया बांसवाड़ा, बसिया भील ने बांसवाड़ा बसाया। सभी ऑप्शन सही है। इसमें सभी बिंदु सही है। भारत में भील निवास करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सभी, ये 4 राज्यों में भील निवास करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है ना, चारों राज्यों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में भीलों का सर्वाधिक जमाव किन जिलों में? राजस्थान में पूछ लिया तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये वाला, तो ये यहाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन 5 जिलों में सबसे अधिक भील निवास करते हैं, ठीक है ना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो पहाड़ी भाग, देखो ये पहाड़ी जो क्षेत्र यहाँ ढलान पर जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं चीमाता, और जो मैदान में यहाँ जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं दजिया। ये प्रश्न प्राय पूछा गया है। चीमाता, चोटी, पहाड़ी चोटी पर की जाने वाली खेती चीमाता कहलाती है, और मैदान में की जाने वाली खेती है उसको दजिया कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भीलों का मुख्य भोजन है तो मक्का बोते हैं, वहाँ लाल काली मिट्टी पाई जाती है, पथरीला धरातल है, तो मक्के की फसल यहाँ अच्छी होती है, तो इनका प्रमुख खाद्यान्न भी मक्का ही है। आजकल काफ़ी लोग गेहूँ भी खाने लगे हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास आज भी करते हैं, इंटीरियर क्षेत्र जो है पहाड़ी भाग, वहाँ मक्का का सेवन ही मुख्य रूप से लोग करते हैं। भील महिला आभूषण पहनती है तो चांदी के, पीतल के, जस्ते, सभी, ये सभी ऑप्शन सही है। चांदी, पीतल और जस्ते के बने आभूषण पहनती है। भीलों के छोटे गांव कहलाते हैं तो छोटे गांव को फला कहते हैं। बड़े गांव को, तो इसमें ये ऑप्शन सही है फला। पाल बड़ा गांव कहलाता है। पाड़ा, ये अपनी भाषा में अपन ढाणी बोलते हैं ना, तो उसको वो पाड़ा कहते हैं। नालपाड़ा, खोरापाड़ा, है ना, छोटे छोटे गांव, एकदम से छोटे गांव, ठीक है ना। हरियो रोबदो एक प्रकार है, तो ये बाण है इनके, भीलों के जो काम में लेते हैं शिकार में, हरियो रोबदो ये बाणों के प्रकार है, ठीक है ना। खेती में तो अपने कृषि में चीमाता और दजिया देखी थी ना, चोटी पर की जाने वाली चीमाता, मैदान में की जाने वाली दजिया, यह है खेती के प्रकार। बाण है, हरियो रोबदो बाण है। अगला है फटकिया क्या है? तो फटकिया एक प्रकार का जाल होता है ना, फंदा होता है जिसमें पक्षियों को ये फंसाते हैं शिकार के लिए, उसको फटकिया बोलते हैं। एक घर भाषा ये नहीं, ये ए ऑप्शन सही है इसमें। कन्या मूल्य देकर विवाह करना क्या कहलाता? तो भीलों में एक कन्या मूल्य देकर विवाह करने की प्रथा है, उसको दापा बोलते हैं, दापा प्रथा, ठीक है ना, दापा। और शूरवीरता से किसी औरत से शादी कर ली, शूरवीरता से शादी कर ली तो उसको बोलते हैं गोल गाधेड़ो। गोल गधेड़ो यानी शूरवीरता से, गोल गाधेड़ो से शादी कर ली तो उसको गोल गाधेड़ो कहते हैं। और कन्या का मूल्य देकर के यदि शादी की जाती है तो उसको दापा प्रथा कहते हैं। तो भीलों में विवाह की मुख्य प्रथा जो है वो दापा ही है ना, प्रमुख रूप से जो प्रथा है वो दापा प्रथा ही है।
भीलों के प्रमुख नृत्य है तो यहाँ इनके नृत्य घूमर, गेर और गौरी, ये सभी सही है। ठीक है ना, गौरी नृत्य भी है, गेर भी है और घूमर भी है, सभी ऑप्शन सही है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता तो बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में है बेणेश्वर धाम। सोममाही जाखम नदियों का संगम है यहाँ पे, सोममाही व जाखम नदियों का संगम है। ठीक है ना, और यहाँ जनवरी फरवरी में मेला बढ़ता है, जनवरी फरवरी में आदिवासियों का कुंभ, ठीक है, जिसको कहते हैं वो मेला बढ़ता है। इस मास में मेला बढ़ता है जनवरी और फरवरी में। फायरे फायरे का उच्चारण करते हैं तो युद्ध के समय जब रणघोष होता ना तो उस समय ये फायरे फायरे का उच्चारण करते हैं, और किसी भी आपदा के समय फायरे फायरे आवाज़ निकालते तो सारे ये अपने हथियारों के साथ में इकट्ठे हो जाते हैं। काफ़ी एकता है इन लोगों में आज भी भील जनजाति में बहुत अधिक एकता देखने को मिलती है। युद्ध के समय, किसी आपदा के समय सभी एक साथ अपने हथियार लेकर के खड़े हो जाते हैं। तभी महाराणा प्रताप को विकट परिस्थितियों में इन्होंने अपना सहयोग दिया था, और मुग़ल सेना, अकबर की सेना के छक्के छुड़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान था वो भील जनजाति का था। यही महाराणा प्रताप की एक प्रकार से कहें तो रक्षा कवच के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो युद्ध के समय फायरे फायरे का रणघोष करते हैं ये। पाल का मुखिया कहलाता है तो पाल का मुखिया गमेती कहलाता है, पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। भोपा, इनमें झाड़ फूंक जो करता है उसको भोपा कहते हैं, झाड़ फूंक वाले को भोपा कहते हैं। और ये थोड़ा अंधविश्वास ज़्यादा है क्योंकि शिक्षा का असर बहुत कम है, शिक्षा कम होने के कारण इनमें अंधविश्वास ज़्यादा है। ये जादू टोनों में, झाड़ फूंक में इनमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो काफ़ी गाँव में भोपा लोग होते हैं जो विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं। ठीक है ना, तो ये अंधविश्वास की प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा देखी जाती है। भगत इनमें जो होते हैं ना, भगत वो धार्मिक अनुष्ठान जो करवाते हैं वो भगत कहलाते हैं। धार्मिक कार्य जो करवाते हैं, है ना, कथावाचन करते हैं तो भगत कहलाते हैं। भोपा झाड़ फूंक वाले, और गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। अगला है गौरी पर्व पर पूजा करते हैं। गौरी जो नृत्य इनका प्रमुख, ठीक है ना, तो इस समय ये किसकी पूजा करते हैं? पार्वती की पूजा करते हैं। गौरी के समय किसकी पूजा करते हैं? पार्वती की पूजा करते हैं। ठीक है, और भील स्थानीय लोक देवता की पूजा करते हैं। तो इसमें ये काला गोरा जी, बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, तो ये स्थानीय लोक देवताओं की पूजा भी करते हैं। तो यह है भीलों की प्रमुख विशेषताएं, और अपने टॉपिक में संबंधित इनसे संस्कृति, इनके रीति रिवाज संबंधित प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी जो भाषा है वागड़ी भाषा ये बोलते हैं। हूँ करी रिया माँ साहब काइस न करी रिया नाभी रिया हूँ जिलवा गैया वो है। तो इस तरह की भाषा इनकी है। बड़ा अच्छा लगता है जब इस भाषा का हम प्रयोग में लेते हैं। तो हम वहाँ रहे तो भरपूर कोशिश की थी हमने इस भाषा को सीखने की। कुछ वर्ड आज भी मेमोराइज है हमें। ठीक है ना, तो अपन बोलते हैं क्या हाल चाल, बहुत अच्छा जी, ये बोलते हैं हाउ है हाउ। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी एक लहजा बहुत शानदार लगता है। तो ये है भील जनजाति और गौड़ जनजाति से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो ज़रूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे मिशन का फ़ायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।